प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर दुनिया भर में खुशी और उत्साह का माहौल था। इतना ही नहीं, अयोध्या के हर एक घाट, हर एक रास्ते को खूब सजाया गया। सीधे सीधे कहें तो अयोध्या राममय है, पूरा विश्व भक्ति रस में सरोबार। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस आयोजन को राजनीतिक द्वेष से देख रहे हैं। जी हाँ, इसे लेकर तरह तरह की जनहित याचिकाएं लगाई गई, इस आयोजन को रोकने के प्रयास किए गए, इसमें बाधा डाली गई। हालांकि इन सब बाधाओं को पार करते हुए आखिरकार आज सनातनियों को यह तोहफा मिला जब उनके रामलला, जब सबके रामलला गर्भगृह में विराजित हुए। और आज हम इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने हैं। लेकिन इसके पहले इस आयोजन में बाधा डालने के लिए विपक्षियों या सनातन विरोधियों ने साम दाम दंड भेद अपनाया था। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि किस तरह से इंडिया अलायंस से जुड़े नेताओं ने किस किस तरह की हरकतें इस आयोजन को रोकने के लिए की थी। जहां एक और दूसरे देशों के लोग भी इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं, वहां भी जश्न मनाए जा रहे हैं, वहां भी लाइव दिखाए जा रहे हैं, तो वहीं भारत में एक ऐसा राज्य था जहां इस कार्यक्रम को लाइव टेलीकास्ट दिखाने पर रोक लगाई जा रही थी। जिस राज्य के सीएम ने यह फरमान सुनाया था, उनका बेटा वही है जो सनातन को डेंगू और मलेरिया कहता फिरता है। बिल्कुल ठीक समझे आप, तमिलनाडु ही वो भारत का राज्य है जहां ऐसा करने की घिनौनी कोशिश की गई थी। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, इसका दावा हमने नहीं किया बल्कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। सीतारमण ने एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में अखबार की एक कटिंग का फोटो लगाया जिसमें सबसे ऊपर लाल अक्षरों में लिखा गया निषेध, जिसमें आगे लिखा गया क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का कुंभाभिषेक होने जा रहा है, इस अवसर पर तमिलनाडु के मंदिरों में विशेष पूजा और अन्नदान का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। इसमें और भी कई ऐसी बातें लिखी गई जो हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचा रही थी या उनकी आस्था का विरोध करती थी। इस पोस्ट को करते हुए निर्मला सीतारमण ने लिखा, तमिलनाडु सरकार ने 22 जनवरी 2024 के अयोध्या राम मंदिर कार्यक्रमों के लाइव प्रसारण को देखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तमिलनाडु में श्री राम के 200 से अधिक मंदिर हैं। हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग द्वारा प्रतिबंधित मंदिरों में श्री राम के नाम पर किसी भी पूजा, भजन, प्रसाद या अन्नदान की अनुमति नहीं है। पुलिस निजी तौर पर संचालित मंदिरों को भी कार्यक्रम आयोजित करने से रोक रही है। वे आयोजकों को धमकी दे रहे हैं कि वे पंडाल तोड़ देंगे। इस हिंदू विरोधी घृणित कार्रवाई की कड़ी निंदा करती हूँ। स्टालिन सरकार के इस कदम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी 2024 को एक जनहित याचिका दायर की गई। इस शीर्ष न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस भेजा। तमिलनाडु भाजपा के एक नेता द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि तमिलनाडु सरकार ने इस अवसर पर सभी प्रकार की पूजा अर्चना, भजन और अन्नदान पर प्रतिबंध लगा दिया। राज्य सरकार पुलिस प्रशासन और अधिकारियों के माध्यम से अपनी शक्ति का मनमाना प्रयोग कर रही है। इस याचिका में कहा गया कि सरकार का यह कदम संविधान के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने तमिलनाडु सरकार के उस मौखिक आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया। तब तमिलनाडु सरकार सक पका गई और उसने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमने इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया है, कोई मौखिक आदेश भी नहीं दिया गया है और हमने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। राज्य सरकार ने अपने जवाब में यह भी कहा कि याचिका सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तमिलनाडु सरकार से साफ कहा कि अनुमति को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि इलाके में अन्य समुदाय के लोग रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा, यह एक समरूप समाज है और इसे केवल इस आधार पर ना रोके कि उस जगह अन्य समुदायों के लोग भी रहते हैं। तो ये तो एक याचिका थी जो तमिलनाडु में लगी थी और तमिलनाडु के लोगों को इस आयोजन से दूर रखने की एक साजिश थी, ताकि कहीं इसका लाभ कोई और ना ले ले या कहीं हिंदूवादी लोग ज्यादा खुश ना हो जाएं। इसके अलावा इस आयोजन को राजनीतिक रंग देने के लिए और भी याचिकाएं लगाई गई, जिनमें प्रमुख थी महाराष्ट्र की एक, जिनमें 4 लोगों ने मिलकर 22 जनवरी के अवकाश को रद्द करने की एक याचिका लगाई। इस याचिका में कानून के 4 छात्रों ने ये याचिका लगाई थी और उनका ये कहना था कि राज्य सरकार द्वारा छुट्टी का ऐलान जो किया गया है वो मनमाना है और आगामी चुनाव में फायदा लेने के लिहाज से ये किया गया है। अब इस मामले में जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की एक विशेष पीठ ने सुनवाई की और इस याचिका को, जो कि MLNU मुंबई, GLC और निर्मा लॉ स्कूल के छात्रों द्वारा दायर की गई थी, उसमें कहा गया था कि धार्मिक कार्यक्रम के लिए सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान करना संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन है।
याचिका के अनुसार सरकार किसी धर्म विशेष को समर्थन या प्रोत्साहन नहीं दे सकती। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस याचिका को न सिर्फ खारिज किया बल्कि इन चारों को फटकार भी लगाई। पीठ ने कहा कि विभिन्न धर्म वाले देश में सार्वजनिक छुट्टी के इस फैसले से बल्कि धर्मनिरपेक्षता का प्रसार होगा। पीठ ने आगे यह भी कहा कि सरकार द्वारा विशेष मौके पर सार्वजनिक छुट्टी करने के पहले भी कई उदाहरण सामने आए हैं। इस दौरान हाईकोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले का उदाहरण देते हुए कहा कि जब केरल में रमजान के दौरान छात्रों को छुट्टी देने के खिलाफ याचिका दायर हुई तो केरल हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं, इन चारों को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि अपना जो समय है उसका सही इस्तेमाल करो। बेंच ने आगे ये भी कहा कि ऐसी याचिकाओं को रद्द करते हुए कोर्ट अक्सर जुर्माना लगाती है, लेकिन इन चारों के साथ वो ऐसा नहीं कर रही है क्योंकि वो सभी विद्यार्थी हैं। विपक्षियों ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, इसके पहले भी एक याचिका दायर की गई थी। यानी इस याचिका में छुट्टी को रोककर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फायदा लेने की एक कोशिश की गई थी और महाराष्ट्र सरकार को नीचे दिखाने की एक कोशिश ये थी। इसके अलावा किस तरह की याचिका दायर की थी उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने तो ये याचिका दायर की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होना चाहिए, यानी उन पे इस आयोजन में शामिल होने से रोक लगाने तक की मांग कर डाली गई थी। गाजियाबाद के भोला दास ने याचिका लगाई थी जिसमें कहा गया था कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव का लाभ उठाने के लिए मंदिर का उद्घाटन समारोह करवा रही है। इस याचिका में यह भी कहा गया कि पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी को भी इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए। यह सब संविधान के खिलाफ है। यह सिर्फ और सिर्फ ये जो पूरा कार्यक्रम है ये एक चुनावी स्टंट है। बहरहाल इन सभी तमाम उलझनों को, इन पड़ावों को, इन बाधाओं को पार करते हुए तरह तरह की धमकियां भी जो मिली, कभी पन्नू ने दी तो कभी जैश ए मोहम्मद ने दी, आखिरकार रामलला आज गर्भगृह में विराजित हो गए हैं। हर भारतीय, हर सनातनी आज बेहद उत्साहित है। उनकी आंखों में वो रोशनी है, वो चमक है जिसे वो देखना चाहते हैं। वो चमक, वो खुशी हर सनातनी के दिल में है और शायद आप और हम भी खुश हैं क्योंकि मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगी कि जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने मंदिर को टूटते देखा था और हम किस्मत वाले हैं जो आज हम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। और इस पूरे जो भी ये सिनेरियो हुआ उसमें सबसे अच्छी बात जो रही है वो ये है कि मुस्लिम धर्म के लोगों ने, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी इस आयोजन का जो है खुले दिल से स्वागत किया और वो भी इसमें शरीक हुए। बहरहाल यही तो हमारे देश की सुंदरता है। इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।